Hello students, myself is Deepak Nadia and welcome back in my channel. So last class में मैंने आपको एक टॉपिक डिस्कस करा था, एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आज उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, वन मोर और क्वेश्चन करवाऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एंड देन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपका एडमिशन भी कंप्लीट हो जाएगा और आफ्टर दैट उसके बाद हमारा होगा स्टार्ट रिटायरमेंट। गॉट इट? सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट अबाउट दी बेल आइकन। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है। A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:2। तीन पार्टनर है आपके A, B and C जिनका ओ रेशो है 5:3:2। डी को एडमिट करा उन्होंने 1/4 शेयर लेके, जहां पर डी ही गेट्स एस 1/8 फ्रॉम ए, मतलब ए अपने हिस्से में से 1/8 डी को दे रहा है और बी अपने हिस्से में से 1/8 डी को दे रहा है। ठीक है, मतलब डी ए से 1/8 शेयर ले रहा है एंड बी से भी 1/8 शेयर ले रहा है। तो उसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एग्रीड अपॉन ₹3,20,000। टोटल कैपिटल दे रखी फर्म की 3,20,000 और डी ब्रिंग इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट एज हिज कैपिटल। जहां पर डी का शेयर कितना बोल रखा है, इसका इक्विवेलेंट मतलब हिस्सा कितना है 1/4 है। तो द कैपिटल्स ऑफ अदर पार्टनर्स आर आल्सो टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन प्रॉफिट। तो the capitals of A, B and C after all adjustment are 1,75,000 rupees 60,000 respectively. Calculate new capitals of A, B and C and record the necessary journal entries. तो हमें क्या करना है, न्यू कैपिटल्स निकालनी है A, B and C की एंड जनरल एंट्रीज पास करनी है। एक बार और समझा देती हूँ। आपका है तीन पार्टनर्स गिवन है ओल्ड ए बी एंड सी, जहां पर उनका ओ रेशो दे रखा है 5:3:2। डी को एडमिट करा 1/4 शेयर लेके, जहां डी ए में से 1/8 शेयर ले रहा है एंड बी में से 1/8 शेयर ले रहा है, मतलब सी से कुछ नहीं ले रहा है। तो वहीं पर टोटल कैपिटल दे रही है आपकी फर्म की 3,20,000, जहां डी ने ये बोला कि मैं अपना हिस्सा कैश में लाए इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल। तो द कैपिटल्स ऑफ अदर पार्टनर, जो पुराने पार्टनर्स मतलब ए बी एंड सी की कैपिटल्स है वो भी एडजस्ट की जाएगी, वो भी उनके रेशो के थ्रू जो भी रेशो निकलेगा। और वहीं पर जो कैपिटल है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद दे रखी है 1,75,000 60,000। पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो ना, पार्टनर्स कैपिटल के बाद सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास क्या बचता है, बैलेंस सीडी। तो वही बैलेंस सीडी आपको यहाँ गिवन है, जो है ए का 1 लाख, बी का 70,000 एंड सी का हो गया 60,000। इट मींस ये बैलेंस सीडी आपको गिवन है क्वेश्चन में। बैलेंस सीडी के थ्रू ही आपका क्या निकलेगा, आपको पता चलेगा कौन पार्टनर विड्रॉल कर रहा है, कौन पेड ऑफ कर रहा है, सॉरी, और कौन आपका बाउट कर रहा है, इट मींस ला रहा है और कैपिटल। ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में गिवन होगा तो ठीक है, नहीं गिवन है तो हमें पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए ओ रेशियो कितना है ए बी एंड सी का 5:3:2। इट मींस 5:10 3:10 एंड 2:10। डी को एडमिट करा 1/4 शेयर लेके, जहां डी 1/8 ले रहा है ए से एंड 1/8 ले रहा है बी से। तो सिंपल ए से 1/8 ले रहा है तो उसके हिस्से में से 1/8 माइनस कर दो। 5:10 था, 1/8 माइनस करा, कैलकुलेट करके 30/80 आ गया। बी का कितना था पुराना, 3:10 था, बी में से भी 1/8 ले रहा है तो माइनस 1/8 करा तो आपका कैलकुलेट करके आ गया 40/80। उसके बाद सी से कुछ नहीं ले रहा था, सी का कितना शेयर है 2/10 एंड डी का कितना शेयर था 1/4। तो thus new profit sharing ratio of A, B, C and D is 30/80,
14/80, 2/10 एंड 1/4। तो 80 हमने कॉमन ले लिया, 30 एंड 40 तो अपनी जगह रहेंगे। 10 8 जा 80 तो 8 2 जा 16, 4 20 जा 80 तो 21 जा 20। तो हमारा आ गया 13:14:16:20। अगर हमने इसे 2 से काटा, सॉल्व करा, तो हमारा आया 15:7:8:10, 7 15:7:8:10। तो ये आ गया आपका न्यू रेशो। ओके, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि जो कैपिटल्स होगी अदर पार्टनर्स की, वो उनके एडजस्ट इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द प्रॉफिट। जो भी उनका रेशियो निकलेगा उससे हम फाइंड आउट करेंगे उनका शेयर। अब हम वो पॉइंट निकालते हैं कि कौन सा पार्टनर कितना विड्रॉल कर रहा है और कौन सा पार्टनर कितना ब्रिंग कर रहा है, इट मींस और कैपिटल ला रहा है। ओके, तो मूव on the basis of new partners capital adjustment। सी यहाँ देखिए, अब आपका टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ टोटल कैपिटल आपको दे रखी है कितनी, 3,20,000। और अभी आपका न्यू रेशो कितना निकला था, 15:7:8:10। इनका टोटल था 40। तो कुछ नहीं करना है, जो न्यू रेशो आया है और न्यू कैपिटल, न्यू फर्म की जो टोटल कैपिटल है उसमें से आप सबका शेयर निकालोगे। ए का कितना है 320, इसका शेयर कितना था 15/40, तो 1,20,000। फिर बी का 3,20,000 टू 7/40 ₹56,000। फिर सी का ₹3,20,000 टू 8/40 तो ₹64,000। फिर डी का 3,20,000 का 10/40 तो ₹80,000। ये आ गई आपकी न्यू कैपिटल, ये आ गई न्यू कैपिटल्स हो गई। अब इस न्यू कैपिटल्स को हम कंपेयर करेंगे इनसे, मतलब लास्ट में हमारी कैपिटल इतनी होनी चाहिए। तो कंपेयर करेंगे तो कुछ पार्टनर तो विड्रॉल करेंगे और कुछ पार्टनर और कैपिटल लाएंगे। कैसे, पहले आपका 1 लाख था और अब है आपकी 1,20,000। तो ये ब्रिंग करेगा या फिर विड्रॉल करेगा, इट मींस परचेज करेगा या विड्रॉल करेगा। ऑब्वियसली पुरानी कैपिटल आपकी 1 लाख थी, अब है 1,20,000, तो इट मींस ये 20,000 रुपए और लाएगा। तो ए विल ब्रिंग इन ₹120 माइनस ₹1 लाख, तो ₹20,000। 20,000 और ला रहा है कौन, ए। उसके बाद पहले 75 थी, अब 56 है, तो ये विड्रॉल करेगा या ब्रिंग करेगा, ये विड्रू करेगा, मतलब विड्रॉल करेगा। ठीक है, कैपिटल को विड्रॉल करेगा। तो बी विल विड्रू ₹75,000 माइनस ₹56,000 इक्वल टू ₹19,000। तो 19,000 कौन विड्रॉल कर रहा है, आपका बी। फिर सी आपका 60,000 था, अब 64 है, तो ये ब्रिंग है या फिर विड्रॉल है। ऑब्वियसली पहले 60 था, अब 64 कैपिटल हो गई है, तो ये 4,000 रुपए और लाएगा। तो सी विल ब्रिंग इन ₹64,000 माइनस ₹60,000 इक्वल टू 4,000। फिर डी का तो शेयर निकल ही गया, 80,000 ये ला रहा है। बस अब कुछ नहीं करना, जनरल एंट्री पास करते हैं। फिर जनरल एंट्री पास करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। फिर एक पूरा क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें आपकी जनरल एंट्रीज होगी, पार्टनर्स कैपिटल बनाना होगा और आपकी बैलेंस शीट भी। ओके, तो ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। सो मूव ऑन जनरल एंट्रीज। सी जनरल एंट्रीज, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ एंट्रीज भी डिस्कस करी थी। पहली एंट्री क्या थी, पेड ऑफ की। इट मींस अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल विड्रॉल कर रहा है तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। और अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल और ला रहा है, इट मींस ब्रिंग बाउट कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो पार्टनर आपके ब्रिंग कर रहे थे, इट मींस एएनसी एंड एक पार्टनर आपका विड्रॉल कर रहा था। तो ब्रिंग के समय आपकी एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, 20,000 एंड 4,000। तो डेफिसिट कैपिटल बाउट इन बाय एएनसी, जितनी कमी थी एएनसी अपनी कैपिटल उतनी ला रहे हैं, तो टोटल कितनी ला रहे हैं 24।
और जो बी था वो विड्रॉल कर रहा था, तो विड्रॉल के समय कौन सी एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो बीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी विड्रॉल कर रहे थे, 19,000 एंड 90,000। उसके बाद नया पार्टनर अपनी कैपिटल ला रहा है, कैश में ला रहा है, साहब बोला है यहाँ ब्रिंगिंग कैश, ठीक है। तो कितनी कैश में है, 80,000। तो नया पार्टनर जब अपनी गुडविल आपकी कैपिटल कैश में लाता है तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट 80,000 एंड 80,000। गॉट इट। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन और करवाऊंगी पूरा, जिसमें आपको जनरल एंट्रीज होगी, पार्टनर्स कैपिटल बनाना होगा एंड देन आपका बैलेंस शीट। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट है, ये चैप्टर भी क्लोज। आफ्टर दैट आपका रिवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ताकि मैं उस कमी को सुधार सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड with DK classes. Thanks for watching.